आज हम लोग एडिशनल फॉर्म्स ऑफ करेंगे जिसमें फर वर थर के लिए हम रिवर्स एंड ओरिजिनल फॉर्म सीखेंगे। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला उन्हें रिवर्स फॉर्म और ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करने में दिक्कत आती है, तो आज इसी रूल को समझते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी नेक्स्ट मेरी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। डबल कॉन्सोनेंट फर वर थर और दर आर रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर आपको रिवर्स फॉर्म एज वेल एज ओरिजिनल फॉर्म दोनों दिए हैं। पहले मैं ओरिजिनल फॉर्म इंट्रोड्यूस करूँगी। ओरिजिनल फॉर्म आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। फर के लिए फ और उसके शुरू में एक हुक बनता है रा का, फर। इसी तरह से वी के शुरू में एक हुक बनेगा आर का, वर। इत के साथ थर, दी के साथ आर का हुक, दर। अब आइए अब सीखते हैं रिवर्स फॉर्म फर वर थर दर। अब यहाँ क्वेश्चन ये रेज होता है कि कहाँ आपने ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करनी है और कहाँ पर रिवर्स फॉर्म यूज़ करनी है। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए पहले रूल क्या है, व्हेन वन ऑफ दीज डबल कॉन्स्टेंट स्ट्रोक्स इज द ओनली स्ट्रोक इन द वर्ड, जब वो अकेला स्ट्रोक हो किसी वर्ड में, और द रिवर्स फॉर्म इज यूज्ड इफ द वर्ड डज नॉट बिगिन विद वोवल। कंडीशन यहाँ पर मेन क्या है कि वो जो वर्ड है, जो सिंगल स्ट्रोक है, वो आपका किसी भी वोवल से स्टार्ट ना हो। मिड में वोवल हो सकता है, एंड में वोवल हो सकता है, पर स्टार्टिंग में ना हो। वहाँ पर हमने इसकी रिवर्स फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे एग्जांपल है फ्री, फ्रेट, फ्रूट, थ्री, थ्रू। अब इसी रूल का अपोजिट क्या हो गया, अगर वर्ड बिगिन करता है किसी वोवल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे आइदर, आई का वोवल और दर, एवर, ए का वोवल और वी से पहले आर, वर, ऑफर, ओ फिर फर, ऑफर्ड, और फर्ड में हाविंग होगा आर को, फर को हाफ करेंगे डी के लिए, अदर। आइए और सीखते हैं। व्हेन जॉइंट टू अनदर स्ट्रोक द फॉर्म आर यूज्ड विच जॉइन मोस्ट कन्वीनियंटली। यहाँ पर ये क्यों बोला मोस्ट कन्वीनियंटली, यानी कि हमें कभी भी किसी वर्ड को ज़बरदस्ती आपस में ज्वाइनिंग नहीं करनी है। ज्वाइनिंग सिर्फ वहीं होगी जहाँ मोस्ट कन्वीनियंट होगा, नेचुरल फॉर्म होगा। यूजुअली द रिवर्स फॉर्म्स आर जॉइंट स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड राइट साइड। अब राइट साइड में क्यों रहता है, क्योंकि हमारे, आपको पता है जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमारे हाथ की मूवमेंट है राइट साइड में चलती है, इसीलिए हम राइट साइड में ही रिवर्स फॉर्म यूज़ करेंगे। देखिए यह है B4। अब अगर हम फर बनाते हैं ओरिजिनल फॉर्म वाला, तो हमारे हाथ की मूवमेंट भी रुकती, कन्वीनियंस भी नहीं रहता। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने बी के बाद 4 बना दिया, 4 में ही ओ का डैश वोवल भी लगा दिया, और यहाँ पर कैसी फॉर्म यूज़ किया है, रिवर्स फॉर्म। इसी तरह से बॉदर, अगर आप ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करेंगे दर की, तो आप देखेंगे दर में आर जो बनेगा वो बी से इंक्लूड होगा, यानी कि रिपीट होगा उसी में बी के साथ में, तो हमें आउटलाइन में आर की हुक जो है वो नज़र नहीं आएगा। आप एक बार बना के देखना, आपको खुद पता चलेगा कि कैसे समझा रही हूँ मैं। आप इसी को आप रिवर्स फॉर्म यूज़ करेंगे तो आपका बी भी पूरा बनेगा, दर भी, दी भी पूरा बनेगा, और द में रा का हुक भी पूरा दिखाई देगा जो कि दर को शो करेगा, बॉदर। इसी तरह से लेदर, ब्रदर, कवर, कवर्ड। अब कवर्ड में देखिए के बनाया, वी के साथ में पहले हमने हुक बनाया आर का, और फिर वी को हमने हाफ भी किया डी के लिए। एक छोटे से ही वर्ड में हमने 4 चीज़ें की हैं। तो अगर हम ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करते तो वी ठीक से नहीं बनता, वी तो बन जाता पर आर का हुक नहीं दिखाई देता, और डी के हैविंग के लिए हमें वी में भी कन्फ्यूज़न होती। तो बहुत प्यारी आउटलाइन बनी है रिवर्स फॉर्म यहाँ पर, इसीलिए हमने यूज़ किया है। इसी तरह से डिस्कवर, फॉरगॉट। फॉरगॉट में आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट प्लेसिंग वोवल है, इसीलिए स्टार्टिंग में लगा दिया। गैदर, लीवर, हैनोवर। आगे देखिए नोट्स में है थर्स, थर्स सही बना है। थर्स में आ का हुक बनता, अब डैश वोवल आना था आ वाला, वो हमने वो थ में ही लगा दिया, थर्स। उसी के साथ में डे बना दिया। अब ये नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डे है, इसीलिए हम वीक नेम की वजह से हमने इसके साथ में थर्सडे के साथ में हाइफन लगाया। 30,